हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एलिस लर्निंग क्लासेस। तो आज हम क्या डिस्कस करेंगे? एक्सरसाइज 2.3। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखते हैं इसका। पी एक्स हमें क्या करना था इसमें? हमें इसमें करने हैं फैक्टर्स। तो ये क्या दे रखा है हमें? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, तो इसके फैक्टर्स क्या होंगे? कौन से मेथड से करना पसंद करेंगे आप? क्वेश्चन क्या है? 12x² माइनस 7x प्लस 1। ठीक है, तो चलो हम यूज़ करते हैं स्प्लिटिंग मेथड। कौन सा मेथड? दोनों मेथड से करके दिखाती हूँ आपको। ठीक है, तो स्प्लिटिंग मेथड में हम क्या करें कि जो प्रोडक्ट है वो तो क्या आ जाना चाहिए आपका? 12। कैसे? 12 × 1 और सम क्या रहना चाहिए आपका? माइनस का 7। तो 12 के फैक्टर्स क्या क्या होते हैं? 4 × 3, 12 × 1, है ना? तो हमारे काम का कौन सा है? आपको इसमें ये देखना रहेगा। अगर आप 4 और 3 चूज़ करते हो तो क्या आपको लगता है कि वो 7 बन सकता है? बिल्कुल बन सकता है। तो देखो हम इसको स्प्लिट करेंगे। 7x को कैसे लिख सकते हैं? -4x -3x। तो अगर इन दोनों को हम ऐड करें तो 7 - 7x आ जाता है, और अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो 12 आ जाता है। अब तो बहुत ईजी है, 4x कॉमन ले लिया, 4x कॉमन लिया तो 3x अंदर चला गया, -1। फिर आपने क्या करा? -1 कॉमन लिया। इसमें से अगर आप -1 कॉमन लेते हो तो ये तो आपको आता है ना, यहाँ अंदर 3x चला जाएगा और जो प्लस का होता है वो माइनस का बन जाता है। फिर क्या हो गया? 4x - 1। और फिर क्या हो गया? ये 3x - 1। तो ये हो गए आपके फैक्टर्स स्प्लिटिंग मेथड से। अब अगर आपको देखो ये वाला क्वेश्चन, खुद बताओ कैसे होगा, सोचना। हमें क्या चाहिए? प्रोडक्ट। प्रोडक्ट हमको चाहिए 3 × 2 यानी कि 6, और सम क्या चाहिए हमको? 7। ठीक है, तो प्रोडक्ट चाहिए आपको 6। ये देखो स्क्रीन पलट गई है, कोई बात नहीं। तो 6 कैसे कैसे बन सकता है? 2 × 3, 6 × 1, राइट? तो हम 6 × 1 यूज़ कर सकते हैं। 2x² प्लस 6x x प्लस 3। ठीक है, तो 2x लिया हमने ब्रैकेट में, x प्लस 3 प्लस 1, तो x प्लस 3। फिर आपका 2x प्लस 1 बन गया और ये बन गया x प्लस 3। तो ये समझ में आ गया वाला क्वेश्चन भी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये फैक्टर करना है हमें 6x² प्लस 5x माइनस 6। तो प्रोडक्ट करने पर क्या आना चाहिए आपका? 6 × -6 दैट इज -36, और सम क्या आना चाहिए आपका? 5। 36 कैसे कैसे बन सकता है? 12 × 3 = 36 होता है, 18 × 2 = 36 होता है, 9 × 4 = 36 होता है। तो आपको क्या लग रहा है? आपका काम बन गया है? बन गया है। करते हैं स्प्लिट। 6x² प्लस 9x माइनस 4x माइनस 6। ये कैसे पता चलेगा कब माइनस का लेना है कब प्लस का लेना है? तो आपको ये देखना है आपको वैल्यू कैसी चाहिए, पॉजिटिव चाहिए, नेगेटिव चाहिए, क्या चाहिए, तो आप उस हिसाब से ले लेंगे। 3x कॉमन लिया, 3 × 2 = 6, 3 × 3 = 9। 2 कॉमन लिया तो 2x प्लस 3। ये क्या हो गया? 3x माइनस 2, और ये क्या हो गया? 2x प्लस 3। समझ में आ गया? ये फैक्टर हो गए। अब जैसे ये क्वेश्चन देखो, 3x² माइनस 4, तो इसमें आपको प्रोडक्ट क्या चाहिए? प्रोडक्ट आपको चाहिए माइनस का 12, 4 × 3, और सम क्या चाहिए? माइनस का 1। तो क्या यूज़ कर सकते हो? 4 और 3 करें स्प्लिट। ठीक है, -4x प्लस 3x माइनस 4। 3x कॉमन लिया, 3x कॉमन नहीं आ सकता, x कॉमन आएगा बस। 3x माइनस 4 हो गया, प्लस 1 कॉमन लिया, 3x माइनस 4 हो गया। ये हो गया आपका x प्लस 1, और ये आ गया आपका 3x माइनस 4। क्लियर है? समझ में आ गया ना? अब देखो, आपको इसमें इन क्वेश्चनों में सबसे पहले इंपॉर्टेंट यही देखना है कि प्रोडक्ट ये लिख लो ताकि कंफ्यूजन नहीं होए। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन देखते हैं। हम एनसीईआरटी के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। इसने बोला फैक्टराइज करो। अब मैम क्यूबिक वाले कैसे फैक्टर कर सकते हैं? हमें तो नहीं आता। तो कोई बात नहीं, नहीं आता तो मैम सिखाएगी। देखो हमने सबसे पहले क्या लिख लिया? क्वेश्चन लिख लिया। अब जो क्यूबिक पॉलिनोमियल्स होते हैं उनका क्या रूल होता है बच्चों? उनको अगर आपको उनका फैक्टर करना है तो सबसे पहले आपको उसका ज़ीरो ढूंढना पड़ेगा। ज़ीरो तो सबको याद है ना, या भूल गए? ज़ीरो ढूंढने का मतलब है कि x की ऐसी कौन सी वैल्यू है जिस पर वो पूरा पॉलिनोमियल क्या हो जाए?
ज़ीरो हो जाए। तो हिट एंड ट्रायल ही करना पड़ेगा। तो चलो 1 पे चेक करते हैं। एक्स की जगह 1 पुट कर दिया, 1 -2 -1 +2, तो ये 1 से 1 कैंसिल, ये 2 से 2 कैंसिल, तो P ऑफ 1 कितना आ गया? 0। तो बाय फैक्टर थ्योरम व्हाट वी कैन से, बाय फैक्टर थ्योरम we can say that P of 1 is 0, so x minus 1 is a factor of Px। कोई दिक्कत? किसी को कोई परेशानी नहीं है? इसका मतलब आप सबको ये तो पता चल गया x माइनस 1 इसका फैक्टर है, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ फिर तो, Px इज इक्वल्स टू एक्स माइनस 1 इंटू क्यू एक्स। भाई रिमाइंडर थ्योरम में यही तो करते हैं अपन कि पी एक्स इज इक्वल्स टू एक्स माइनस, अगर इसका फैक्टर है तो क्यू एक्स कुछ क्वेश्चन आएगा और रिमाइंडर तो ज़ीरो ही आएगा, प्लस रिमाइंडर ये कर सकते हैं। इसका मतलब अगर क्यू एक्स निकालना है तो आप पी एक्स डिवाइड बाय एक्स माइनस 1 भी कर सकते हैं और रिमाइंडर क्या हो जाएगा यहाँ से? ज़ीरो। ठीक है, पी क्यू एक्स इज इक्वल्स टू पी एक्स अपॉन एक्स माइनस 1 आ जाएगा। ठीक है, अब कैसे निकालें? डिवीजन कैसे करें मैम? डिवीजन ही तो टफ है, वही तो हमें नहीं आता। ठीक है, क्वेश्चन लिखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सॉल्व करेंगे मिलके। जहाँ दिक्कत आएगी वहाँ दोबारा रिपीट कर देंगे, और क्या होगा, क्यों? ठीक है, तो देखो डिवीजन परफॉर्म करने के लिए आपको स्टेप 1 दिमाग में क्या रखना है? स्टेप 1 आपका ये है कि जो आपका ये वाला अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है उसका फर्स्ट टर्म और जो डिवाइज़र है उसका फर्स्ट टर्म, दोनों को आपने डिवाइड कर देना है, और फिर वो क्या बन जाएगा आपका? कोशिएंट बनना शुरू हो जाएगा। क्या बनना शुरू हो जाएगा? कोशिएंट बनना। ठीक है, तो ये आपका स्टेप 1 है। तो कोशिएंट क्या आ गया? एक्स स्क्वायर। स्टेप 2 में आपको क्या करना है? कोशिएंट जो आया उससे आपको करना है मल्टीप्लाई डिवाइज़र को। तो एक्स स्क्वायर इंटू एक्स, एक्स की पावर 3, एक्स स्क्वायर इंटू -1 माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। उसके बाद स्टेप 3 क्या करना है? चेंज द साइन। ये हुआ माइनस, ये हुआ प्लस, साइन कर दिया चेंज, -2x² प्लस एक्स स्क्वायर क्या आ गया? माइनस का एक्स स्क्वायर। फिर आपको जो नॉर्मल डिवीजन में हम क्या करते हैं, माइनस उसको जॉट डाउन कर लेते हैं ऊपर, लास्ट टर्म को कर लिया। फिर इसकी फर्स्ट टर्म और इसकी फर्स्ट टर्म को हमने करना है डिवाइड। हमने डिवाइड करा तो कोशेंट क्या निकल के आया? माइनस का एक्स, जो हम पुट करेंगे। स्टेप 5 में क्या करेंगे? कोशेंट मल्टीप्लाई डिवाइजर। तो माइनस एक्स को एक्स से करा तो माइनस का एक्स स्क्वायर, माइनस एक्स को -1 से करा तो प्लस का एक्स, ये प्लस हो गया और ये माइनस हो गया। तो माइनस एक्स और माइनस एक्स कितना हो गया? माइनस का 2x, और ये जॉट डाउन। फिर इसकी टर्म पहली, इसकी टर्म पहली डिवाइड करेंगे। यहाँ पे चेंज द साइन वाला स्टेप रह गया देखो, पर हमने साइन तो चेंज कर दिया है। ठीक है, अब देखो बच्चों ध्यान से देखो, अब क्या करना रहेगा? इसका भी पहला टर्म उठाया, उठा लिया, और डिवाइजर का उठाया, उठा लिया, डिवाइड करा, क्या आया? माइनस का 2। कोशेंट आ गया। अब क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में? कोशेंट मल्टीप्लाई डिवाइजर। कोशेंट ऐसे मत सोचना पूरे से करना है, जो आता जा रहा है ना सबसे इनिशियल इसके जस्ट प्रीवियस स्टेप में, वही कोशेंट को आपको मल्टीप्लाई करना है। तो -2 इंटू -1 +2, चेंज द साइन, चेंज द साइन, ये प्लस का है माइनस का है कैंसिल, ये प्लस का है माइनस का है कैंसिल, 0 आ गया। इसका मतलब हमारे पास क्यू एक्स की क्या वैल्यू आ जाती है? एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2, ये आ गया। अब आप सोचो आप इसके कैसे फैक्टर कर सकते हो? ये तो इजी है ना, आपको स्प्लिट मेथड यूज़ कर दो, वो तो आपको सबको आता है। स्प्लिटिंग मेथड कैसे करते हैं कि भाई प्रोडक्ट कितना आना चाहिए इसका? प्रोडक्ट इसका आना चाहिए -2, ठीक है, और सम कितना आना चाहिए इसका? -1, ठीक है। 2 के फैक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं? 2 × 1 ही हो सकता है, बस कर देते हैं स्प्लिट, फिर क्या दिक्कत है? एक्स स्क्वायर माइनस का 2x प्लस का x माइनस का 2, क्योंकि -2 और ये 1 है, -2 में से 1 सब्ट्रैक्ट होएगा तो 1 माइनस का 1 बचेगा, जो हमें -1 चाहिए, और मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 2 आना चाहिए, जो हमें -2 भी मिल रहा है। अब क्या करें? x कॉमन ले लेते हैं, x -2। अब क्या करें? +1 कॉमन ले लेते हैं, x -2 मिल गया। अब क्या करें? x -2 कॉमन ले लेते हैं, तो x -2 कॉमन लिया तो x +1 बच गया, तो क्यू एक्स ये आ गया। तो पूरे पी एक्स को हम कैसे लिख सकते हैं? एक फैक्टर तो उसका हो गया x -1, एक फैक्टर हो गया इसका x +1, एक फैक्टर हो गया उसका x -2। तो ये हमारा आंसर है। अब इम्पॉर्टेंट ये क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो हर एक स्टेप के नंबर है, तो सारे स्टेप्स अच्छे से परफॉर्म करके आए, है ना। अब देखो इसका दूसरा सवाल करते हैं।
पी एक्स की वैल्यू कितनी गिवन है, एक्स की पावर 3 माइनस 3x² माइनस 9x माइनस 5। ठीक है, अब चेक करें किस पे ज़ीरो हो सकता है। चलो -1 पे चेक करते हैं। हमेशा कोशिश ये रहेगी माइनस और 1+1 या ज़ीरो पे वो क्वेश्चन जो है ज़ीरो होने के चांसेस हो सकते हैं। इसमें भी हमें वही करने का पड़ेगा क्योंकि ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है। किस्मत आपकी अच्छी रही तो आपके एक ही बार हिट एंड ट्रायल में बैठ जाएगा। -1 की पावर 3 कितनी होगी, -1, और -1 की पावर 2 क्या होगी, 1, -9 इंटू -1 + 9 -5, ब्रैकेट ओपन, -3 + 9 -5, तो -3 -1 -4 -5 -9, तो 9 -9 वुड इक्वल टू 0। यानी कि व्हाट वी कैन से बाय, अरे ये फिर उल्टी हो गई मेरी किताब। देखो फैक्टर थ्योरम से यही लाइन आप वापस लिख सकते हो और कह सकते हो कि x+1 इज अ फैक्टर ऑफ px। क्लियर है, यहाँ तक तो समझ में आ गया। तो अगर x+1 इसका फैक्टर बन गया तो इस पॉलिनोमियल को आप कैसे लिख सकते हो कि x+1 इंटू QX। अब QX निकालने के लिए क्या करें, PX में x+1 का डिवीजन कर दो। ठीक है, जगह कम पड़ रही है क्या, नहीं पड़ेगी। ठीक है, अब x+1 से डिवाइड करते हैं। चलो किस में करेंगे, PX में, यानी कि x³ माइनस 3x² माइनस 9x माइनस 5 में। स्टेप 1 इसका पहला टर्म इसका पहला टर्म डिवाइड कर देंगे। तो x की पावर 3 से x का डिवाइड करा तो आपका क्या आना चाहिए, x² इंटू x x3, x² इंटू 1 x1। चेंज द साइन, चेंज कर दिया। ये माइनस का 3 है, माइनस का 1 है, क्या हो गया माइनस का 4x²। ये ड्रॉप कर दिया -9x को। ठीक है, अब क्या होगा, वही स्टेप 1 स्टेप से डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा, -4x। फिर कोशेंट मल्टीप्लाई डिवाइज़र, कोशेंट मल्टीप्लाई डिवाइज़र, -4x इंटू +1 -4x। नेक्स्ट स्टेप इज टू चेंज द साइन, ये तो कैंसिल ही हो गया, -9 और +4 -5x। किसको ड्रॉप करेंगे, -5 को। ठीक है, अब क्या होगा, -5 इसकी पहली टर्म और इसकी पहली टर्म डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, -5। नेक्स्ट स्टेप कोशेंट इनटू डिवाइजर, तो -5 से x को मल्टीप्लाई करा तो -5x, और -5 को +1 से करा तो -5। नेक्स्ट स्टेप इज टू चेंज द साइन, चेंज द साइन, वैल्यू आ गई 0। तो QX की वैल्यू कितनी आ गई, x² माइनस 4x माइनस 5। ठीक है, और एक फैक्टर इसका 1 था ही सही। ठीक है, अब इसको फैक्टर करने के लिए आप क्या करोगे, तो आप सोचो कि प्रोडक्ट तो कितना आना चाहिए, प्रोडक्ट आना चाहिए -5, और सम कितना आना चाहिए -4। तो 5 के फैक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं, 5 इंटू 1, यहाँ से काम बन गया हमारा। तो कर देते हैं स्प्लिट, x² माइनस 5x प्लस x माइनस 5। तो ये मल्टीप्लाई करके तो -5 आ रहा है और सब्ट्रैक्ट ऐड करके -4 आ रहा है। x कॉमन ले लिया, x -5 आ गया, +1 x -5 x +1, और अगर x -5 कॉमन ले लिया तो हम क्या कह सकते हैं, इसके फैक्टर्स क्या क्या हो गए, x +1 इंटू x -5। क्लियर है ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। आप ये मत समझना मैम आप तो एकदम क्लीन नहीं कर रहे हो, हमें समझ नहीं आ रहा है, तो वो आप देख लेना। आपको मैं होमवर्क भी नहीं दे रही, लेकिन 4th क्वेश्चन का मैं आपको होमवर्क दूंगी। देखो x की पावर 3 प्लस 13x² प्लस 32x प्लस 20। क्लियर है, एक बार चेक कर लें क्वेश्चन सही लिखा है, बिल्कुल सही लिखा है। आगे देखते हैं क्या होगा, बिल्कुल गलत लिखा है, यहाँ पर x आना चाहिए था। ठीक है, अब इसको आप चेक करो कि ये किस पर 0 हो सकता है। ठीक है, तो हम चेक करेंगे -1 पे, क्योंकि हमें लगता है -1 पे 0 होने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो चेक करा आपने, +32 इंटू -1 प्लस 20। ठीक है, -1 की पावर 3 कितनी हो गई, -1, -1 का स्क्वायर कितना हो गया, +1, तो 13 इंटू +1 13 ही रह जाएगा। ये माइनस का 32 हो जाएगा, क्योंकि 32 इंटू -1 तो माइनस का 32 हो गया, और ये प्लस का 22।
20 सॉरी, माइनस माइनस के नंबर अगर ऐड करो तो ये कितना हो जा रहा है, माइनस का 33, और प्लस वाले जोड़ो तो 33, 20 और 13 13, तो ये हो गया आपका 0। यानी कि हमें पता चला कि x प्लस वाई फैक्टर थ्योरम, x plus 1 is a factor of px। क्लियर है? अब x प्लस 1 इसका फैक्टर हो गया। ठीक है, अब क्या करें, अब हम क्या करेंगे, हम x प्लस 1 से इस px में करेंगे डिवाइड। डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। वो हम क्यों करें, क्योंकि एक तरह से आपको रिमाइंडर थ्योरम अगर आप चेक करो लगा के, अगर आपके पास एक फैक्टर आ गया है तो आप दूसरा कैलकुलेट इजीली कर सकते हैं। तो क्या होगा, इसका फर्स्ट टर्म इसका फर्स्ट टर्म डिवाइड करके कोशेंट मिला, कोशेंट इनटू डिवाइजर करा तो ये आ गया। क्या और है मल्टीप्लाई करने के लिए, हाँ जी बिल्कुल है, 1 इंटू एक्स स्क्वायर भी तो करना पड़ेगा, कर दिया। चेंज द साइन, साइन चेंज हो गए। 13 में से एक एक्स स्क्वायर माइनस करके क्या बचेगा, 12 एक्स स्क्वायर, और 32x को आप क्या करोगे, नीचे उतार दोगे। फिर इसकी पहली टर्म आपने कर दी डिवाइड, तो ये क्या आ गया आपका 12x आ गया। ठीक है, तो फिर मल्टीप्लाई करेंगे डिवाइजर और कोशेंट को, 12x प्लस 1 इज 12x, चेंज द साइन। 32 में से 12x गए तो कितना बचा, 20x, और 20 उतार दिया। फिर 20x इसका पहला टर्म और इसका पहला टर्म डिवाइड कर दिया, तो क्या हो गया 20x प्लस 20, चेंज द साइन। तो बेसिकली व्हाट यू कैन से इज आपके पास रिमाइंडर वो कोशेंट आ गया, और कोशेंट क्या आया, एक्स स्क्वायर प्लस 12x प्लस 20 आ गया। ठीक है, अब आपको स्प्लिट मेथड से वो कर दो फैक्टर, कुछ भी नहीं है, क्या प्रोडक्ट क्या आना चाहिए 20 और समीशन क्या आना चाहिए 12, तो 4 5 ज़ा 20 बैठेगा, नहीं बैठेगा, 10 2 ज़ा 20 बैठ जाएगा, कर दो स्प्लिट, एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 2x प्लस 20, x कॉमन, x प्लस 10 अंदर, 2 कॉमन, x प्लस 10 अंदर, अब x प्लस 10 कॉमन तो x प्लस 2 अंदर। यानी कि हमारे px का जो फैक्टर्स है वो क्या क्या बन गया, x प्लस 1, x प्लस 10, x प्लस 2। क्लियर है ये आंसर। अब आपको फोर्थ वाला आपको ट्राई करना है कि ये कैसे होगा। देखो यहाँ किस पे 0 होगा, मैं आपको वर्बली बताती हूँ। -1 पे हम चेक करें अगर, तो -2 बन गया ये, और ये तो 1 ही रहा, और ये 2 बन गया, ये -1, यानी कि x इज इक्वल्स टू -1 पे ये 0 हो गया। तो वॉट वी कैन, सॉरी y इक्वल्स टू -1 पे तो हम क्या कह सकते हैं, y प्लस 1 इसका फैक्टर हो गया, और y प्लस 1 इसका फैक्टर है तो आपको डिवाइड करना पड़ेगा, फिर डिवाइड करके जो आएगा उसको आपको स्प्लिट मेथड करना पड़ेगा, फिर जो उसके 3 फैक्टर आएंगे इस तरह से। तो आपने एक चीज़ ऑब्जर्व करी, जिसकी डिग्री जितनी होगी उतने ही उसके फैक्टर्स होंगे, ये बात ध्यान रखने वाली है। तो फोर्थ क्वेश्चन आप खुद करेंगे, नेक्स्ट क्लास में अगर नहीं आएगा तो मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, तो ये रहा फोर्थ क्वेश्चन की बात। अब एक और इम्पॉर्टेंट डिस्कशन ये है कि जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज़। क्या है, एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज़। तो शायद इस क्लास में ही आपका दिमाग एकदम भर गया होगा, तो इससे जो अगली क्लास बनेगी मैं उसमें आपको एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज़ ही डिस्कस करूँगी। वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो क्लास 9th में भी बहुत काम आएंगी एंड क्लास 10th के लिए भी बहुत काम आएंगी, और स्पेशली जो बच्चे आगे चलकर कंपटीशन की तैयारी करेंगे उसमें भी बहुत ज़्यादा यूज़ आएगी। तो कल की क्लास बहुत ध्यान से समझनी है, और आज की क्लास में तो मैंने आपको एक क्वेश्चन नहीं कराया, वो आप खुद होमवर्क करेंगे, कल की क्लास में मैं डिस्कस कर दूँगी। थैंक यू, बाय बाय।